चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में ना बैठें क्योंकि हमें उन पर इत्माद नहीं है। दो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हों, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको समाअत ना करें। हमारे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। बल्ले वाला केस था, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन वाला केस था, आरओज़ का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था। वो सारे के सारे केसेस, उनके फैसले हमारे ख़िलाफ़ आए और हम जो समझते हैं वो फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी थे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर फुल कोर्ट बनेगा और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसका खुद हिस्सा नहीं होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से एक केस की समाअत थी, जिसमें हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे। वहाँ पर हम जो फॉर्म 45 पर तकरीबन पंजाब में जो एमएनए एमपीएस हैं 176 हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटिशन्स फाइल की हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। आज हमारा मौक़िफ़ ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में ना बैठें क्योंकि हमें उन पर इत्माद नहीं है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये बात कही वहाँ पर, और उसकी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न्स ये हैं कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 रुकनी बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, PLD सुप्रीम कोर्ट 2021 पेज 446, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि जो केसेस इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से हों, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको समाअत ना करें। लेकिन बजाय इसके कि वो उनको समाअत ना करें, हमारे जितने केसेस हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास समाअत के लिए लग गए। हमारे बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। हमारी कोर कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केसेस की समाअत ना करें। लेकिन आज मैं फिर कहूँ कि मेरे समेत 9 लोग थे जो आज हम पिटिशनर थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे जो 176 लोग हैं जो पूरे पंजाब से जिन्होंने पिटिशन्स फाइल की हुई हैं, जो एमएनए एमपी जीते हुए हैं, हम सब लास्ट डेट पर भी आए थे। अगली डेट जो मुकर्रर होगी कोर्ट में, हम सब लोग आएंगे। हमारा मौक़िफ़ उसमें यही है कि वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा ना हो जिसमें हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस की समाअत होनी है। उसकी वजह आप ये देखिए कि हमारा बल्ले वाला केस था, हमारा इंट्रा पार्टी वाला इलेक्शन वाला केस था, आरओज़ का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था। वो सारे के सारे केसेस, उनके फैसले हमारे ख़िलाफ़ आए और हम जो समझते हैं वो फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी थे। अभी जो 8 फरवरी वाला केस है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ी धांधली हुई है, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 8 फरवरी को इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, हमारा वो केस पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास 4-5 महीने से। और लास्ट जो रिज़र्व सीट्स वाला केस था, हमारी बहन कमल शौज़ब यहाँ खड़ी हैं, हमारी बहन सिमाबिया यहाँ खड़ी हैं, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें फुल कोर्ट में ये कहा कि हमारा 8 फरवरी वाला केस साथ लगाया जाए मखसूस ख़वातीन की वाली रिज़र्व सीट्स के ऊपर, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा। उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो हमारी जो शिकायत है कि इस इलेक्शन में जो धांधली का ज़िम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। वो कह रहा है हम नहीं मानते, जो नाम आपने दिए हैं हम उनको ओन नहीं करते। और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए 4 नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया से बड़ा इदारा है, अदलिया से वो उसको सुपरसीड कर रहा है। सो हमारा मौक़िफ़ बड़ा आइनी और आइनी और कानूनी है। और जब एक पार्टी को, जो हम फिर कह रहे हैं कि इस वक्त 25 करोड़ का केस है, ये कौम की अमानत है, जो वोट इमरान खान को दिया और उनके सिपाहियों को दिया है, हम उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक
हम उसकी हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए और जहाँ जहाँ जाना पड़े जाएं। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पर हमारे तमाम MNAs MPAs ने पुराने पाक पे आपके सामने हल्फ दिया था कि हम लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। आज हो क्या रहा है, उनसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं। वो बजाय इसके, कमल शौद मेरी बहन है, मेरा बहावलपुर हमारा इकट्ठा बेंच है, कल वहाँ पे केस था, उन्होंने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय भाग गए और जज साहब ने उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया। ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, ताकि केसेस की वहाँ पे समाप्त ना हो सके। 180 दिन के अंदर फैसला होना था। आज आप देख लीजिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अभी तक उसकी समाप्त नहीं हुई। सो हमने चीफ जस्टिस साहब को, अब मेरी 3 डिमांड्स हैं जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम करेंगे। एक तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जिसमें 25 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट है कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। जो आपको याद होगा कि UNO की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हुआ, फाफन की रिपोर्ट है, पतन की रिपोर्ट है, और सबसे बढ़कर आप देखिए कि हाउस ऑफ कांग्रेस, उन्होंने 98% हाउस ऑफ कांग्रेस ने ये कहा है, जिसके अंदर डेमोक्रेट, रिपब्लिकन के ये इलेक्शन पे सीरियस डाउट्स हैं। उसके लिए हम दरख्वास्त पेश करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि वहाँ पर फुल कोर्ट बनेगा और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उसका खुद हिस्सा नहीं होंगे।